हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज काइनेमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे 2022 और 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई एडवांस में। तो टोटल 4 क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक है सबको पता ही है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक के अंदर कंसिडर हम लोग कर सकते हैं इसको। और ये बेस फॉर्म करता है, चाहे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स हो या फिर तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स हो या तुम्हारा मैकेनिक्स का कोई सा भी पार्ट हो, तो काइनेमेटिक्स बिल्कुल बेसिक सी बातें करता है। और इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, इसलिए ये चैप्टर मस्ट चैप्टर है बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि ये नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्या करोगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरली तुम देखोगे जो काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैंड अलोन टाइप के नहीं आते हैं, मतलब अकेले नहीं आते हैं। आगे तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली ये मिक्स होके आते हैं। मतलब कभी ये कोलिजन के साथ मिक्स हो जाएगा, कभी ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ, कभी ये मॉडर्न फिजिक्स के साथ, कभी वर्क एनर्जी के साथ। और बाकी अगर देखा जाए तो अगर तुम्हें रोटेशन मोशन और या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ये सब जो चैप्टर्स हैं इसमें इसके साथ तो इसका मिक्सअप होना जरूरी है ना। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है काइनेमेटिक्स, तो इसका आइडिया तो होना जरूरी है। और जो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, ये लास्ट 22-23 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जो नए बच्चे हैं जो अभी तक पहली बार आए हैं चैनल पे, तो देखोगे जे एडवांस पीवाई की चैप्टर वाइज करके एक पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट है, बहुत बड़ा सा प्लेलिस्ट है। उसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करके बहुत अच्छे तरीके से, है ना। वो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तुम ऐसे भी सर्च करोगे यूट्यूब पे तो भी तुमको मिल जाएगा। खैर चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, करने का तरीका होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को लोग लंबे लंबे मेथड से कर रहे होते हैं और इसी क्वेश्चन को लोग एक स्मार्ट तरीके से भी कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको फायर किया गया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट स्पीड v एंगल थीटा। तो ये बेसिक सा ये लोग सब लोग तुम लोग करते होगे। v एट एन एंगल थीटा से हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया। व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, है ना, इसको फायर किया गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज d। तो इस तरह से फायर किया, ये इधर जाएगा, इसका रेंज जो होगा वो d होगा सपोज, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। इसका रेंज सपोज हमारे पास में d है, ठीक है, सिंपल इस तरह का चीज है। इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, अब यहां पर कुछ हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, है ना। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब यहां पर सपोज ये हाईएस्ट पॉइंट है ना। इस पॉइंट पे हमने क्या किया, अब इधर जो g का वैल्यू है, इस रीजन में जो g का वैल्यू है, इस रीजन में, इसमें हमने g का वैल्यू चेंज कर दिया। वो कितना कर दिया, वो कर दिया g इफेक्टिव दैट इज g बाई 0.81, है ना। यहां पर हमने g का वैल्यू चेंज कर दिया, दैट इज g बाई 0.81 हमने कर दिया। पहले कितना था, ये g इफेक्टिव है, और पहले कितना था, g था, है ना। g था, पूरे में g था, तो हमारा जो रेंज था वो d था। अब हमने यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पे हमने ये कर दिया कि इस रीजन में अब हमारे पास में g इफेक्टिव चेंज कर दिया हमने, है ना। तो बोला गया कि न्यू रेंज बन जाता है। अब जो न्यू रेंज है, अब यहां पर ये कहीं अलग जगह गिरेगा। पहले जाके यहां पे गिर रहा था, है ना, पहले जाके ये सपोज यहां पे गिर रहा था प्रोजेक्टाइल, अब ये कहीं यहां पर गिर रहा है सपोज, है ना, यहां पर गिर रहा है, यहां पे गिर रहा है। सपोज हमने इसको यहां से यहां तक को x बोल दिया, है ना। पहले ये यहां से यहां तक गिर रहा था, तो ये यहां से यहां तक का रेंज, यहां से ये जो डिस्टेंस होगा वो d/2 होगा। बहुत नोन सी बात है ना। अगर ये पूरा कंप्लीट यहां से a टू b अगर मेरे पास में स्मॉल d है, तो ये आधा हो जाएगा, आधा, है ना। पहले d/2 इधर था और ये d/2 था, कुछ ऐसा रहा होगा ना। d/2 ये था और ये आगे d/2 था, है ना। इस पॉइंट पे हमने इधर इस रीजन में g इफेक्टिव हमने चेंज कर दिया, दैट इज g बाई 0.81। तो बेसिकली अब हमें रिलेशन बताना है। जो d डैश है, जो हमारा न्यू रेंज है, अभी जो न्यू रेंज है वो कितना हो गया, देखो न्यू रेंज जो है हमारा हो गया ये वाला रेंज, इसको d डैश बोल रहा है। तो d डैश मेरा बेसिकली हमारे इसके टर्म्स में कितना हो जाएगा, d/2 प्लस x, है ना। और जो हमारा d था वो पूरा का पूरा a टू b हो गया। d कितना हो गया मेरे पास में, a टू b हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। बेसिकली d डैश बराबर nd बोल रहा है, दिस इज इक्वल टू nd, तो n का वैल्यू हमें निकालना है। तो सिंपल सी चीज देखो, हमें बस इतना ध्यान देना है ना कि क्या चीज यहां पर चेंज हो रहा होगा, क्या चीज चेंज हो रहा होगा और क्या चीज चेंज नहीं हो रहा होगा। देखो इस दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए A टू, जो यहां से सपोज पॉइंट को O बोल देता हूं मैं, O टू B और O टू D, दो प्रोजेक्टाइल ऐसा समझ लो, है ना। इसको दो प्रोजेक्टाइल की तरह कंसीडर करो। इन दोनों प्रोजेक्टाइल में क्या कॉमन है, ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, ये कॉमन है ना। यहां पर की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो भी कॉमन है, दैट इज v cos थीटा।
है ना, यहां से हमने फेंका है v cos थीटा और v sin थीटा, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं पर भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा हो रहा है, क्योंकि उधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो v cos थीटा ये चेंज नहीं होगा। मैं एक मिनट के जी इफेक्टिव को यहां से हटा देता हूं, है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये v cos थीटा है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है ना। अच्छा, इसको मैं कुछ और पॉइंट बोल देता हूं, p पॉइंट बोल देता हूं सपोज, है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो एक चीज देखो, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेरा ये है x होगा वो कितना हो जाएगा, v cos थीटा इंटू यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, वहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, h के टर्म्स में लिख देता हूं क्योंकि h दोनों के लिए कॉमन है, दैट इज √2h बाई जी इफेक्टिव, नया वाला g, ये हो जाएगा x, x क्या हो जाएगा, v cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, तो मैं यहां इसके लिए लिख रहा हूं इधर x के लिए, यहां से यहां तक का, o से लेके d तक का, o से लेके d तक का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है 2h बाई जी होता है, 2h बाई जी इफेक्टिव मैंने लिख दिया यहां पर, है ना, ये x हो गया। अच्छा, यहां से यहां तक एक दूसरा जो OB है, वो OB है, वो डिस्टेंस कितना है, d/2 है वो रेंज, और वो कितना हो जाएगा, वो भी v cos थीटा हो जाएगा, लेकिन इंटू कितना हो जाएगा 2h बाई जी, क्योंकि वो तब है जब g इफेक्टिव नहीं है, वो g है तब है ना, d/2 कब है, जब वो g जब g है तुम्हारा, जो ग्रेविटी है दैट इज g, और x कब है, जब मेरे पास g इफेक्टिव g है। तो इससे फायदा क्या हो, देखो मैं ये अप्रोच क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं पहले ये फाइंड आउट कर रहा हूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट वो कॉमन है, और इनकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कॉमन है, तो मैंने इसको यूज में ले लिया, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर डिवाइड कर दूं, देखो कितना आसान हो जाता है, इन दोनों के इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो x बाई डी कितना हो जाएगा, x बाई डी जो हो जाएगा, दोनों को डिवाइड किया तो 2x बाई डी बन गया, दैट इज v cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा दोनों से, 2h भी कैंसिल हो जाएगा देखो, और ऊपर चलाएगा जाएगा g बाई जी इफेक्टिव, एंड दैट इज नथिंग बट g बाई जी इफेक्टिव इज g अपॉन 0.81 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, g अपॉन 0.81 रूट ऑफ दिस, तो रूट ऑफ 0.81 इज 0.9, तो यहां से मेरे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, दैट इज x बराबर 0.45 डी, x बराबर 0.45 डी, और ये होते के साथ मेरा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो यहां से मैं पुट कर दूंगा, ये वाले में मैं x को पुट कर दूंगा, पुट कर देते हैं चलो, तो d डैश की वैल्यू हो गई d/2 दैट इज 0.5 डी प्लस x की वैल्यू हो गई 0.45 डी दैट इज 0.95 डी, तो d डैश की वैल्यू 0.95 डी आ गई, तो n की जो हमें वैल्यू निकालनी थी दैट इज 0.95। तो यहां से एक चीज है कि अलग अलग मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो, बट ये सोचो कि किस तरह से तुम स्मार्टली इस चीज को कर सकते हो, है ना, यहाँ पर क्या क्या चीज दोनों में से कॉमन है इस तरह से निकालने की कोशिश करोगे, या एक तरीका तो ये हो कि अंधाधुन कुछ भी लगाते जाओ, दुनिया भर के फॉर्मूले लगाओ, इधर उधर लगाओ, और एक थोड़ा स्मार्ट तरीके से करो तो थोड़ा कम टाइम में तुमको जल्दी रिजल्ट इसमें दिखने लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2023 के पेपर 1 में, बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर तुमको लगेगा नहीं कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन भी है, सिंपल सा है ना, सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है, एक तरीके से तुम थोड़ा सा इसको लेंदी कर सकते हो और एक तरीके थोड़ा ईजी कर सकते हो समझने के लिए, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। A person of height 1.6 मीटर is walking away from the lamp post of height 4 मीटर। तो एक लैम्प पोस्ट है, सपोज ये मेरे पास में एक लैम्प पोस्ट है जिसकी जो हाइट है दैट इज 4 मीटर, और एक आदमी इससे दूर जा रहा है ना, सपोज ये आदमी है, ये आदमी इससे दूर जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द लैम्प पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो, अच्छा इसका शैडो बन रहा है कहीं पर, तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, है ना, इसका इस पे लाइट, लैम्प पोस्ट पे से लाइट पड़ रही होगी और इसका शैडो कहीं यहाँ पर बन रहा होगा सपोज, है ना, सपोज ये पॉइंट P पॉइंट है, P पॉइंट पे इसका शैडो बन रहा है इस तरह से, लैम्प पोस्ट से लाइट पड़ रही होगी और यहाँ पर बन रहा होगा। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है वो देखो, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन, विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको मानता हूं दिस इज माई लेंथ x एंड दिस इज माई लेंथ y,
है ना, कुछ भी ट्रायंगल वैंगल का नाम मत दे दो, ये तो 90 डिग्री है, सबको दिखता ही है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को कुछ नाम दिया जाए क्या, एक सेकेंड रुको, कुछ नाम देते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा। ये है सपोज पॉइंट सी, है ना, ये ए है, सपोज ये बी है, इसको कुछ मान लो, ये कुछ ऐसे ही डी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, और ये है वाई, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि पर्सन सी है ना, तो स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो मैं क्या बोलता हूं, डिस्टेंस ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू सी, है ना, तो वो क्या है, वो क्या है, वाई है। डिस्टेंस ऑफ सी विथ डिस्टेंस ऑफ पी पर डिस्टेंस ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू सी इज व्हाट, वाई। तो स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू सी इज नथिंग बट डी वाई बाई डी टी। इस चीज को समझ गए तो बात खत्म होगी, है ना, इस चीज को समझ गए तो बात ही खत्म होगी, बहुत सिंपल से तरीके से हो जाएगा, फिर आगे तो कुछ भी नहीं है। वाई क्या है, वाई है पोजिशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू सी, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, टिप ऑफ द शेडो विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, उसी को हम डिफरेंशिएट कर दे तो हमको उसकी स्पीड आ जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, सीधा सीधा डी वाई बाई डी टी, है ना। ये चीज समझना जरूरी है। कोई कोई क्या करते हैं, इसको x माना और इसको y मानेंगे पहले, और फिर पहले dy बाई dx बाई dt निकालेंगे, dy बाई dt निकालेंगे, माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद उसको रिपोर्ट करेंगे। हम लोग सीधा सीधा ये वाले को अगर y मान लिया ना, हमारी बात ही खत्म हो गई, क्योंकि हमने पोजीशन निकाला है विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, टिप ऑफ द शेडो विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन ही हमने पोजीशन निकाला है। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे y को, तो वो हमें बेसिकली स्पीड देगा विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन। तो बात यहां पर खत्म हो गई, बस यहां पर से ट्रायंगल एंगल का रूल लगा दो, इसको थीटा मान लेता है, तो टेन थीटा, एक ए बी पी में टेन थीटा कितना लिख सकते हैं, 4/x प्लस वाई, है ना, और डी सी पी में टेन थीटा कितना लिख सकते हैं, इसका जो हाइट है पर्सन का दैट इज 1.6, तो 1.6 डिवाइडेड बाई वाई, है ना, 4 चौके 16, 0.4 हो गया, 0.4 को मैं लिख दूंगा 4/10, है ना, और इसको 2/5 लिख देता हूं, और ये 5y बराबर 2x प्लस 2y, और यहां से मैं बोल सकता हूं 3y बराबर 2x, और y बराबर 2/3 टाइम्स ऑफ x, y इज 2/3 ऑफ x। और यहां से मुझे अगर dy बाई डी टी निकालना है तो क्या लिखूंगा, 2/3 टाइम्स ऑफ, एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, dx बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट dx बाई डी टी क्या है, स्पीड ऑफ पर्सन, क्योंकि a तो रेस्ट पे ही है ना। तो ए अगर रेस्ट पे है, लैंप पोस्ट तो रेस्ट पे है ना, लैंप पोस्ट चलने लग गया तो भाई तुम्हारा फिर तो कल्याण ही हो जाएगा उस दिन, अगर जिस दिन लैंप पोस्ट उठ के चलना चले, तो लैंप पोस्ट तुम्हारा रेस्ट पे है, लैंप पोस्ट रेस्ट पे है, तो जो सी की जो स्पीड है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, सी की जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली, है ना। तो dx बाई डी टी इज स्पीड ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो कितना दिया हुआ है, दैट इज 60, तो 2/3 टाइम्स ऑफ 60 इज नथिंग बट 40, 3 गुना 6 2 गुना 4, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बहुत आसानी से देखो, ये यहां पर 40 इसका निकल के आ जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस 2023 पेपर 1 में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 23 में, देख लो कितने सारे हैं, प्रोजेक्टाइल के ऊपर है, काइनेमेटिक्स से बहुत 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छी बात है। इसमें क्या हो रहा है, पूरा इतना मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। यहां से एक बॉल को छोड़ा गया, हमारा पूरा फ्रिक्शनलेस, यहां से यहां तक का फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बॉल यहां से लेके यहां तक आती है ना, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है, फिर बॉल फिर नीचे यहां से टपकती है ना, यहां से यहां तक टपकती है, फिर यहां पर से बॉल यहां से जमीन से टकरा के वापस जाती है। तो टकराने समय इसके यहां पर जो कॉलिजन था वो इलास्टिक कॉलिजन नहीं था, उसमें उसकी ई की वैल्यू थी, कंप्लीटली इलास्टिक नहीं था, कुछ वेलोसिटी ई की वैल्यू थी, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/3, तो यहां से जब टकराता है दैट इज ई यहां पर 1/√3 है, टकराने के बाद ये कुछ हाइट h1, मैक्सिमम हाइट h1 तक जाता है ना। तो ये कहानी है, ये फ्रिक्शनलेस है, ये वाला जो जमीन है वो फ्रिक्शनलेस है, यहाँ से यहाँ तक घूमता हुआ आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक टपकता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से रिबाउंड करता है, फिर h1 हाइट तक जाता है। तो इस पे हमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब u0, v, थीटा और ये सब जो वैल्यू देख रहे हो ये सब हमको कैलकुलेट करने हैं। चलो आ जाते हैं। तो बहुत आसान तरीके से u0 तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे हम लोग 1, और ये इसको मान लेते हैं, इसको पॉइंट को 2 बोल देते हैं। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, मतलब जिस बच्चे ने बिल्कुल बेसिक से भी तैयारी की है ना, सॉरी बिल्कुल बेसिक से भी अगर तैयारी की है तो वो यहाँ पर वर्क एनर्जी लगाएगा,
वर्क एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन जो बोलना चाहो, फ्रॉम 1 to 2, है ना। तो इसको ये वाला जो है इसको हम लोग अपना जीरो रेफरेंस मानते हैं, जीरो रेफरेंस मानते हैं, और हम लोग लिखेंगे 1 पे हमारे पास में mgh है, बस कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उसको छोड़ा गया वहां से, है ना, वहां से छोड़ा गया स्फेरिकल बॉल, रिलीज मतलब वहां से जीरो वेलोसिटी से इसको रिलीज किया गया 1 से, तो mgh है बस इसके पास में। और 2 पे देखोगे तो इसके पास में हाफ m u0 स्क्वायर, क्योंकि यहां पर हमने इसका पोटेंशियल एनर्जी का हमने रेफरेंस मान लिया, तो यहां हम लोग इसको जीरो पोटेंशियल कंसिडर कर रहे हैं, है ना, तभी उसके बेसिस पे हमने 1 पे mgh लिखा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, तो ये सारी बातें तुम लोग को तो पता होगी। तो हाफ m u0 स्क्वायर, तो यहां से बहुत आसानी से हमें u0 की वैल्यू √2gh निकल के आ जाती है। बहुत लोगों को तो ये जो है याद रहता है ना, ये बेसिक सा रिजल्ट, तो बहुत आसानी से हमें 2 पे निकल गया। तो यहां से देखो जो u0 वेक्टर जो दिया हुआ है दैट इज √2gh x कैप, और देखो यहां पर इसने डायरेक्शन बना रखा है ना, एक x कैप मतलब ये x कैप डायरेक्शन में, और ये z कैप इस डायरेक्शन मान रखा है, x कैप और z कैप, तो x कैप डायरेक्शन है मतलब इस डायरेक्शन में ही है, तो यहां पर इस डायरेक्शन में बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ही आएगा, है ना, ये हमें दिख रहा है। अच्छा दूसरा, अब यहां से 2 से लेके 3 तक हम लोग गिराते हैं, 2 से लेके 3 तक गिराते हैं, तो भी तुम यहां वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो या काइनेमेटिक्स भी लगा सकते हो। चलो काइनेमेटिक्स है तो हम लोग काइनेमेटिक्स वाले तरीके से कर देते हैं 2 से 3। अच्छा 2 से 3 में और एक स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हो, मैं वो बताता हूँ। स्मार्ट मतलब क्या, इतना कोई बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है। तो 2 पे जो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, 2 से 3 एक प्रोजेक्टाइल है ना, 2 से 3 एक प्रोजेक्टाइल है, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड को चेंज करने वाला कोई नहीं है, तो ये 3 तक भी आएगा ना, जस्ट बिफोर कॉलिजन, जमीन से टकराने से, मैं बात लिख देता हूं जस्ट बिफोर कॉलिजन, इसकी मैं बात कर रहा हूं, कॉलिजन अभी हुआ नहीं है ना, जस्ट बिफोर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन इसकी जो जो u0 है वो तो चेंज करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो मैं इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3 पे मैं बोल देता हूं कि जो उसकी x कंपोनेंट वेलोसिटी होगा वो तो √2gh ही होगा, क्योंकि वो चेंज करने वाला कोई नहीं है ना, वो चेंज करने वाला कोई नहीं है। अब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखो नीचे की तरफ होगा, है ना, नीचे की तरफ होगा और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पे यहां पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, ui यहां पर 0 होगा, ये बेसिक तुम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़ते ही होगे, यहां पर 0 है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा। तो v² y डायरेक्शन में हम लोग v² बराबर u² प्लस 2s लगा देते हैं, है ना। तो फाइनली इसकी जो वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल जो वेलोसिटी है मैं इसको vy का वेलोसिटी बोल रहा हूं, vy कंपोनेंट दैट इज 2 इंटू g इंटू s इज व्हाट 3h, है ना 3h। तो vy जो कंपोनेंट आ गया दैट इज √6gh। तो बहुत आसानी से हमारे पास में जो vx कंपोनेंट निकल के आ गया इधर, और यहां से हमारे पास में vy कंपोनेंट यहां से निकल के आ गया, vx और vy कंपोनेंट, ठीक है। और यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं, ये जो थीटा दिया हुआ है ना, ये थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। रुको एक सेकेंड, ये ले लेते हैं, हाँ। तो ये जो थीटा दिया हुआ है ना, थीटा निकाल सकते हैं कैसे, देखो ये जैसे जमीन पे ये ऐसा गिरा, यहां पर जमीन थी, है ना, यहां पर से ऐसा गिर रहा है ना, तो इसके पास जो vx कंपोनेंट, सॉरी ये vy मतलब ये हो गया यार, इसमें इसके हिसाब से z कंपोनेंट हो गया, vz नीचे की तरफ है ना, vz इसका जो नोमेनक्लेचर है ये z है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग vz कंपोनेंट बात करेंगे। और वो कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा, तो माइनस में मुझे बोलना चाहिए, मैं नीचे की तरफ मान रहा हूँ, नीचे की तरफ vz कंपोनेंट, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है ना कुछ ऐसी है, जमीन से टकराने से पहले x कंपोनेंट में √2gh और नीचे की डायरेक्शन में √6gh, √6gh, इस तरह की वेलोसिटी है इसके टर्म्स में, है ना, नीचे की तरफ है। तो vz लिखेंगे तो हम लोग vz में नेगेटिव डालेंगे, vz कंपोनेंट इज नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ थीटा मतलब ये वाला थीटा जो दिया हुआ है, देखो जैसे जमीन पे जब गिर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर से जमीन में जब यहाँ पर गिर रहा होगा तो ये वाला जो थीटा है, दिस इज थीटा, जमीन पे यहाँ से टकरा रहा है, तो ये थीटा इज दिस थीटा, जो भी बोलना चाहो, है ना। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग, टेन थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो टेन थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा √6gh, परपेंडिकुलर जो है √6gh डिवाइडेड बाई ये वाला कंपोनेंट दैट इज √2gh हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। ये तो बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो ना, ये देखो टेन थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज √6gh एंड दिस इज √2gh,
दिस इज रूट टू जी एच, ये वाला जो है दिस इज रूट टू जी एच, हॉरिजॉन्टल वाला कॉम्पोनेंट रूट टू जी एच, दैट इज नथिंग बट रूट थ्री। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं बहुत आराम से दैट इज थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, थीटा 60 डिग्री हो गया। तो अभी यहां पर से हमारे पास में दो ऑप्शन सही हो चुका है ना, थीटा 60 डिग्री है, ये भी करेक्ट है। अब टकराने के बाद की कहानी है ना, आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन हमारे पास क्या था, बिफोर कॉलिजन में एक बार फिर से लिख देता हूं, बिफोर कॉलिजन जो इसका वी एक्स कॉम्पोनेंट था दैट इज रूट टू जी एच, रूट टू जी एच, और वी जेड कॉम्पोनेंट दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ रूट 6 जी एच, क्योंकि वो नीचे की तरफ है ना, वी जेड नीचे की तरफ है। अब टकराने के बाद क्या होगा, तो टकराने से पहले ये जो देखोगे, तो टकराने से पहले इसकी जो वेलोसिटी है वो एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है ना, वी एक्स और वी जेड। तो वी एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो तो चेंज नहीं होने वाला है। तो आफ्टर कॉलिजन में बोलता हूं अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो चेंज होगा, बट परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट वो तो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स उसका वी एक्स कॉम्पोनेंट चेंज नहीं हुआ है ना। तो वी एक्स कॉम्पोनेंट आफ्टर कॉलिजन भी रूट टू जी एच ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है, नो चेंज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कैसे टकरा रहा है, वो मतलब इस तरह से दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा है ना, क्योंकि ये जो बॉल है यहां से आके यहां से टकराया है ना, यहां से टकराया, तो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है ये वाला, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है ये वाला। तो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, ये कॉलिजन का बेसिक्स है बेसिकली है ना। और लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, क्योंकि जमीन स्थिर है ना, जमीन स्थिर रहने वाला है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन है ना। तो जो जिस बॉडी के साथ टक्कर हो रहा है वो आफ्टर कॉलिजन एंड बिफोर कॉलिजन स्थिर रहने वाला है। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, ई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन उल्टे डायरेक्शन में। तो ई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इज रूट 6 जी एच उल्टे, तो नेगेटिव वो चला जाएगा क्योंकि जमीन पे ऐसे टपक रहा था तो वो वापस ऊपर की तरफ रिबाउंड होगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। ई टाइम्स अगर E1 रहता तो जितने वेलोसिटी से गिर रहा होता उतनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उठ जाता। E अगर 1 रहता तो इलास्टिक कॉलिजन होता तो जितने वेलोसिटी से गिरता जमीन में उतनी ही वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाता। अगर E1 होता तो जितने वेलोसिटी से गिर रहा है उसका नेगेटिव वेलोसिटी हो जाता, क्योंकि नीचे गिर रहा है तो ऊपर जाएगा ना। तो यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है ये यहां पर एब्जॉर्ब हो गया है ना, ये यहां पर से नेगेटिव हो गया यहां पर, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। तो ई टाइम्स ऑफ रूट 6 जी एच, और ई की वैल्यू है 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा रूट 2 जी एच है ना। ये वीजेड कॉम्पोनेंट हो गया आफ्टर कोलिजन और वीएक्स कॉम्पोनेंट है ना, ये वीजेड और वीएक्स कॉम्पोनेंट हो गया। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, मतलब हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखें तो हम लोग वी जो बोलेंगे, वी वेक्टर जो बोलेंगे वेक्टर के टर्म्स में रूट 2 जी एच एक्स कैप प्लस रूट 2 जी एच जेड कैप के डायरेक्शन में है ना। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है देखो ये माइनस जेड कैप लिखा हुआ है जो कि इस ऑप्शन को गलत कर देता है ना। तो बिल्कुल बेसिक ऑफ वेक्टर है ना। अच्छा, एक लास्ट निकाला है मैं d/h1, ये हमें लास्ट यहां पर निकालना है, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखो d/h1 निकाला है, तो d जो है यहां से देखो d कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने वही किया ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, वो तो हमेशा रूट 2 जी एच है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है रूट ओवर 2h/g, 2 इंटू एच कितना है यहां पर 3h ट्रेवल किया है, 2h/g, सिंपल हो गया d। और h1 कितना है देखो, ये vx रूट 2 gh है और vz भी रूट 2 gh है, मतलब ये h हाइट तक ही जाएगा, v² बराबर u² प्लस 2h से कर लो है ना। यहां से इसके वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी से देखो vz कितना है रूट 2 gh, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी रूट 2 gh है, तो h हाइट तक ही जाएगा है ना, मैक्सिमम h हाइट तक ही जाएगा ना वो रूट 2 gh है तो, या फिर करके देखना है तो देख लो v² बराबर u² प्लस 2h से h हाइट तक ही जाएगा ना, v² बराबर vy² बराबर uy² प्लस 2as, इसे लगा के देख लो ये हाइट, ये h हाइट हो जाएगा, s जो है वो निकल जाएगा और यहाँ पर g हो जाएगा है ना।
और इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और यू आई बराबर बराबर 2 माइनस तो कट जाएगा है ना, 2g इंटू एस। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, रूट ओवर यू आई बाई 2g, है ना। ये सब बेसिक रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। और यू आई कितना है, यू आई स्क्वायर, सॉरी यू आई स्क्वायर, और यू आई स्क्वायर कितना होगा 2gh डिवाइडेड बाई 2g। तो ये जो चीज़ है 2gh कितना हो गया, एक सेकेंड, यू आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज यू आई बाई, सॉरी ये क्या किया मैंने, सॉरी यू आई स्क्वायर बाई 2g, है ना। यू आई स्क्वायर कितना है 2gh डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ से देखो ये h हाइट तक ही ऊपर जाएगा अगर इसके पास में जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी इज यू आई, तो ये h हाइट तक जाएगा। तो h1 इज नथिंग बट h, क्योंकि इसके पास रूट 2gh वर्टिकल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी है, तो h1 इज नथिंग बट h। तो d कितना हो गया मेरे पास में, देखो g से g कट गया, और d लिख रहे हैं फिर से मैं, 2 से 2 बाहर निकल गया, और h बाहर निकल गया, और रूट 3 बचेगा एक, है ना। और डिवाइडेड बाई h करेंगे, दिस इज नथिंग बट 2√3। तो बहुत आसानी से निकल जाता है, अगर तुम्हें बेसिक जो रिजल्ट्स हैं वो याद रहेंगे तो बहुत आसानी से तुम्हें डी ऑप्शन भी यहां से करेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ए, सी एंड डी। ओके, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2023 के पेपर 2 में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, और ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल का। तो बोला गया एक मास m है, पार्टिकल है, और xy प्लेन में मूव कैसे करता है, v विल, इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज अल्फा टाइम्स ऑफ y x कैप प्लस 2x y कैप, है ना। अल्फा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। तो इसमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या आ गया, फोर्स वेक्टर बराबर मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, है ना। तो बहुत आसानी से देखो, एक्सेलरेशन के लिए क्या निकालोगे तुम, पहले इसका डेरिवेटिव लोगे, है ना, v का डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो vx जो है x कंपोनेंट इसका कितना है, अल्फा y है, और vy जो है वो कितना है 2 अल्फा x है ना, 2 अल्फा बाहर रखा हुआ है, 2 अल्फा x है, vx और vy है। तो यहाँ से ax और ay निकाल सकता हूं मैं, है ना। ax कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू dvx बाई dt है, तो अल्फा इंटू dy बाई dt, है ना। अब अल्फा इंटू dy बाई dt इज अगेन व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज वाई, जो भी मतलब इसका जो वाई कंपोनेंट है वो किससे चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन का वाई कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज वी वाई, दिस इज नथिंग बट अल्फा टाइम्स ऑफ वी वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, अल्फा टाइम्स ऑफ वी वाई, डी डी टी इज व्हाट, वी वाई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। उसके वाई कैसे चेंज होगी, जिस रेट से उसकी जिस रेट से उसकी वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में, है ना, उसी रेट से वाई चेंज होगी, है ना। तो दिस इज नथिंग बट वी वाई। उसी तरह से dy बाई डी टी इसको वी वाई लिख सकते हैं, है ना। तो इसके बाद इसका एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन अगर हम लोग लिखें तो 2 अल्फा टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी, एंड dx बाई डी टी इज व्हाट, vx, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। किस रेट से उसका x चेंज हो रहा है, जिस रेट से उसकी वेलोसिटी है, जितनी उसकी वेलोसिटी है उस रेट से उसका x चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन बोल दो उसका, है ना। तो दिस इज नथिंग बट 2 अल्फा vx। तो अल्फा ax निकल गया, ay निकल गया, तो f वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ ax, है ना। इसको ऐसे लिख दे ax i कैप, अच्छा x कैप के टर्म्स में लिखा है ax x कैप प्लस ay y कैप, ऐसे लिख दो। और m टाइम्स ऑफ ax की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा टाइम्स ऑफ by की जगह मैं डायरेक्टली 2 अल्फा x लिख रहा हूं, अल्फा टाइम्स ऑफ 2 अल्फा x कैप प्लस ay की जगह में क्या लिख रहा हूं, ay की जगह में लिख रहा हूं 2 अल्फा इंटू vx इज नथिंग बट अल्फा y y कैप। अब यहां से मैं 2 अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं, सबसे 2 अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं, m तो है ही, तो यहां बन जाएगा x कैप प्लस y कैप। तो बहुत आसानी से ये हमारे पास में फोर्स निकल के आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आई थिंक ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं काइनेमेटिक्स में वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कहीं कहीं पर स्मार्ट मूव हमें लेना पड़ेगा, कुछ हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जैसे इस केस में हमें देखा कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अगर हमें याद रहे
जैसे √2h/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, या कुछ छोटे मोटे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है वो अगर याद रहते हैं तो बहुत स्पीड से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ कि तुमको सब कुछ आना चाहिए, डेरिवेशंस आने चाहिए, बट कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है वो याद रहने चाहिए ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़ जाए। जहां पर जरूरत ना हो वहां पर तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।